देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगितोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य सिंहस्कंसमारूढां नानालङ्कारभूषितां चतुर्भुजां महादेवी नाग्यज्ञोपवीतिनीं शङ्खचापसमायुक्तां वां पाणिद्यां तथा चक्रबाणसमायुक्तां दक्षिणपाणिद्यां तथा रक्तवस्त्रपरिधानं बलार्कसदृशंयुतं नारदादोय मुनिगणोय सेवितं भुवनेश्वरी त्रिवलिवल्योपेत नाभिनालमिलाडिनीं ईषत्सहस्रबन्धां कञ्चनाभां नवयौवनसम्पन्नां पिन्नोन्नतपयोधरां कर्णामितवर्षणां पश्यतीं साधकं दिशा रत्नदीपे महादीपे सिंहासनसमन्विते प्रफुल्लकमलारूढां ध्यायेत्तां भोगिनीं शरणागतिनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय व्यसनाहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनदान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। समस्त मानव जाति को, समस्त पृथ्वीवासियों को, जीव जगत को और खास करके भारतवर्ष के समस्त भारतवासियों को, जीव सजीव निर्जीव को, सबको आज जो है विजयदशमी पर्व की हार्दिक बधाई। माँ आदि शक्ति दुर्गा और भगवान श्री राम के विजय दिवस पर सभी को जो है पाप के विनाश और पुण्य के विजय की, धर्म की विजय की, अधर्म के नाश की बहुत बहुत बधाई। प्रिय साथियों, माँ आदि शक्ति का संदेश मैं आप लोगों से कहता हूँ। यह याद रखिए, आज 9 दिन के व्रत के बाद जब विजयदशमी का पर्व आता है और माँ की साधना, आराधना और शस्त्र और शास्त्रों का जब पूजन संपन्न हो जाता है तो माँ का वर्ष भर के लिए संदेश होता है। आने वाला समय अति विकट है। इस देश में जो लोग विदेशों में रहते हैं, खास करके मिडिल ईस्ट वगैरह में, उनके लिए ही बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वो अभी से देख रहे माहौल किधर को जा रहा है। बेहतर हो अगर कोई आने वाले हों तो अपना प्लान बना लें और भारतवर्ष को लौटें। देश में भी जो पापी हैं, अत्याचारी हैं, देश विरोधी तत्व है, स्मगलर हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, अपराधी हैं, दुराचारी हैं, व्याभिचारी हैं, बलात्कारी हैं, उनके अंत का समय निकट आ गया है। माँ ने कहा है कि यह सब मारे जाएंगे, इनमें से कोई नहीं बचेगा। जो बेईमान है आज अगर बेईमानी छोड़ के शरण में आ जाता है धर्म की, तो उसकी रक्षा हो सकती है। इसलिए मैं सभी दुराचारियों, अपराधियों, बेईमानों से यह कहना चाहूँगा, अधर्म छोड़ दो, धर्म का रास्ता अपना लो, सत्य और सदाचरण का रास्ता अपना लो, वरना तुम्हारा जो है बहुत ही दुखद अंत होगा। तुम्हारे ऊपर जो आश्रित परिवार है वो बहुत ही संकट में आ जाएंगे। इसलिए मैं सभी लोगों से कहूँगा कि सत्य और सदाचरण की शरण में आइए, उसके साथ एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हुए एक दूसरे की मदद कीजिए। भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, दूसरे की संपत्ति हड़प लेना, दूसरों की बहन बेटियों पर गलत नज़र रखना, ये महापाप है और इसका दंड बहुत ही भयानक मिलने वाला है। आने वाला समय इतना न्याय करेगा कि एक दुराचारी नहीं बचेगा। इसलिए यह अंतिम चेतावनी है, धर्म की शरण आ जाओ या विनाश के लिए तैयार हो जाओ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में जब साधु यानी जो धर्मात्मा है उन पे जब अत्याचार होता है,
जब दुराचार का सामना करती है माँ धरती, माँ पृथ्वी कराती है, करा रही है, पेड़ हजारों लाखों की संख्या में काटे जा रहे हैं, पर्वतों को तोड़ा जा रहा है, नदियों की तलहटी को छीला जा रहा है, प्रकृति के साथ अत्याचार किया जा रहा है। प्रकृति उद्वेलित है, माँ की योगिनियाँ जो है इस पृथ्वी पर विचरण कर रही हैं। उन्होंने अपना रूप दिखाया है। आज अगर नहीं समझे, आज अगर यह चेतावनी नहीं मानी, तो प्रकृति भी अपना प्रलय स्वरूप दिखाएगी। भूकंप पे भूकंप आएंगे, बाढ़ पे बाढ़ आएगी। एक तरफ से प्रकृति के रूप में माँ मारेगी, तो दूसरी तरफ जो है बुद्धि विक्षिप्त करके, विक्षिप्त बुद्धि बेईमानों, चोरों, ठगों, बेईमानों को लड़ाएगी। वह जो है हत्या, डकैती, ये सब करके एक दूसरे की हत्या करेंगे। देशों में युद्ध होगा निकट भविष्य में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमें बहुत ही भयानक युद्ध देखने पड़ेंगे, और मई 2026 तक तो पूछिए मत क्या क्या देखने को मिलेगा। यह चेतावनी है उन सभी दुराचारियों के लिए, पापियों के लिए, अधर्मियों के लिए। धर्म मार्ग अपना लो या अपने अंत और विनाश के लिए तैयार हो जाओ। यह माँ आदिशक्ति का जो है संदेश है। बाकी मेरी तरफ से आप सभी लोगों को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता आपको धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति दे, सत्य और सदाचरण के मार्ग पर चलने की शक्ति दे, और आपको सत्य और सनातन के मार्ग पर चलते हुए अपना स्वकर्म जो आपका धर्म है वह अपनाने की ताकत दें। एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे से प्रेम करके, एक दूसरे की मदद करते रहिए, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर चलिए। यही इंसानियत है और यही धर्म है। सत्य और सदाचरण के साथ किया जाने वाला स्वकर्म ही धर्म है। बाकी पूजा पाठ तो जब तप है वह धर्म नहीं है, वह तप है, परंतु धर्म नहीं। धर्म है आपका सत्य और सदाचरण के साथ किया जाने वाला आपका स्वकर्म। अगर कर्म से विमुख मनुष्य या दूसरों को पीड़ा पहुंचा करके कर्म करने वाला मनुष्य महापापी, अत्याचारी, दुराचारी होता है, और उसे उसके कर्म का दंड मिलता है। आप लोग जो है भगवान के अंतिम समय में, द्वापर के अंतिम समय में दिए गए उस उपदेश का ध्यान रखिए। उन्हीं उपदेशों की रेप्लिका है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे हदीस हो, चाहे कुरान हो, चाहे कोई, सब में वही संदेश है। इसलिए इस संदेश को पढ़िए और ठीक से पढ़ करके उसे अपने जीवन में उतारिए। माँ आदिशक्ति आपको जो है सत्य सदाचरण के साथ स्वकर्म करना सिखाए और धर्म मार्ग पर चलना सिखाए। धर्म मार्ग प्रशस्त हो, अधर्म का विनाश हो, पापियों का नाश हो, पाप का नाश हो, अपराधी समाप्त हो, और इस धरती पर जो है सुख, समृद्धि, वैभव आए। ये मेरी शुभकामना है। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। वंदे मातरम।